टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन बी शमूएल मोर्स, ऑप्शन सी गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। आंसर ऑप्शन ए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने टेलीफोन के साथ साथ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई और भी उपयोगी आविष्कार किए हैं। ग्राहम बेल का जन्म स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी एल.बी. स्मिथ, ऑप्शन सी क्रिश्चियन हुगेंस, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। आंसर ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। दुनिया का पहला कंप्यूटर साल 1822 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। यह एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। चार्ल्स बेबेज के सिद्धांत के आधार पर ही आज के आधुनिक कंप्यूटर काम करते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन बी राइट ब्रदर्स, ऑप्शन सी जी मार्कोनी, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। आंसर ऑप्शन सी जी मार्कोनी। रेडियो की खोज इटली के आविष्कारक गुलिल्मो मार्कोनी ने किया था। साल 1894 में उन्होंने पहला रेडियो सिग्नल भेजा था। इस खोज के लिए उन्हें साल 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने जिस नियम की खोज की उसे मार्कोनी नियम कहते हैं। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए निकोला टेस्ला, ऑप्शन बी पेट्राचे पोयनारू, ऑप्शन सी थॉमस एडिसन, ऑप्शन डी कार्ल बेंज। आंसर ऑप्शन बी पेट्राचे पोयनारू। सर्वप्रथम फाउंटेन पेन का आविष्कार 1827 में पेट्राचे पोयनारू ने किया था। ये एक रोमानियाई आविष्कारक थे। लुइस एडिसन वाटरमैन को भी फाउंटेन पेन का आविष्कारक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने आधुनिक फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। ये एक अमेरिकी आविष्कारक थे और वाटरमैन पेन कंपनी के संस्थापक थे। डायनामाइट की खोज किसने की? ऑप्शन ए बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी लुइस एडिसन वाटरमैन, ऑप्शन डी अल्फ्रेड नोबेल। आंसर ऑप्शन डी अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल का सबसे प्रसिद्ध आविष्कार डायनामाइट है। डायनामाइट का इस्तेमाल विस्फोटक के रूप में किया जाता है। उसे इसने 1867 में पेटेंट कराया था। उन्होंने कुल 355 पेटेंट अपने नाम किया है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में हुआ था। वे एक रसायन शास्त्री, इंजीनियर और आविष्कारक थे। प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1995 में स्थापना की गई थी तथा पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। मोटर कार की खोज किसने की? ऑप्शन ए राइट ब्रदर्स, ऑप्शन बी आइजक न्यूटन, ऑप्शन सी कार्ल बेंज, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। आंसर ऑप्शन सी कार्ल बेंज। दुनिया की पहली कार कार्ल बेंज ने 1886 में अपने नाम पेटेंट कराया था, जो कि गैस इंजन से चलने वाला 3 पहिया वाहन था। कार्ल बेंज जर्मनी के ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे और मर्सिडीज बेंज नामक प्रसिद्ध वाहन निर्माता कंपनी के संस्थापक थे। लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी थॉमस एडिसन, ऑप्शन सी एडमंड हैली, ऑप्शन डी मैरी क्यूरी। आंसर ऑप्शन बी थॉमस एडिसन। बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने 1878 में किया था। उन्होंने कार्बन फिलामेंट लाइट का आविष्कार किया था। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म
11 फरवरी 1847 ईस्वी को ओहायो अमेरिका में हुआ था। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए सर फ्रैंक व्हीटल, ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन सी निकोला टेस्ला, ऑप्शन डी निकोलस कॉपरनिकस। आंसर ऑप्शन ए सर फ्रैंक व्हीटल। जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हीटल ने 1937 ईस्वी में किया था। व्हीटल रॉयल एयरफोर्स में एक एयर ऑफिसर थे। इनका जन्म 1 जून 1907 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए थॉमस अल्बर्ट, ऑप्शन बी डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन डी सेल्सियस। आंसर ऑप्शन बी डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। सर्वप्रथम थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने 1593 में किया था, लेकिन उसे पूर्ण रूप से थर्मामीटर नहीं कहा जा सकता था। इसके बाद डच भौतिकी विज्ञानी डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने 1709 में एक अल्कोहल थर्मामीटर बनाया और बाद में पारा का इस्तेमाल कर 1714 में पारा थर्मामीटर का आविष्कार किया तथा तापमान पैमाना भी बनाया, जिसका नाम उनके नाम पर ही रखा गया है। हवाई जहाज के आविष्कारक थे ऑप्शन ए राइट ब्रदर्स, ऑप्शन बी जेम्स वाट, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी क्रिश्चियन डॉपलर। आंसर ऑप्शन ए राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स ऑरविल राइट और विल्बर राइट, जिन्हें हवाई जहाज का आविष्कारक माना जाता है, इन्होंने 17 दिसंबर 1903 को सबसे सफल पहली मानवीय हवाई उड़ान भरी थी, जिसमें हवा से भरी विमान को नियंत्रित रूप से निर्धारित समय तक संचालित किया था। ये दोनों भाई अमेरिका के रहने वाले थे। आधुनिक साइकिल के आविष्कारक थे ऑप्शन ए बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी एडविन हबल, ऑप्शन सी मार्कोनी, ऑप्शन डी किर्कपैट्रिक मैकमिलन। आंसर ऑप्शन डी किर्कपैट्रिक मैकमिलन। 1839 में साइकिल का आविष्कार स्कॉटलैंड के लोहार किर्कपैट्रिक मैकमिलन ने किया था। हालांकि 1817 ईस्वी में जर्मनी के बैरन फॉन डेविस ने लकड़ी की बनी साइकिल की रूपरेखा तैयार की थी, जिसे पैरों से धकेल कर चलाया जाता था। एक्सरे की खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए गुटेनबर्ग, ऑप्शन बी विल्हेम कॉनराड रोंटजेन, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन डी थॉमस एडिसन। आंसर ऑप्शन बी विल्हेम कॉनराड रोंटजेन। जर्मनी में वुर्जबर्ग विश्वविद्यालय के भौतिकी के प्राध्यापक विल्हेम कॉनराड रोंटजेन ने 1895 में एक्सरे का खोज किया। उन्होंने इसकी खोज अपनी प्रयोगशाला में कैथोड रे नली के साथ काम करते हुए की थी। इस खोज के लिए उसे 1901 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक्सरे किरण का उपयोग चिकित्सकीय क्षेत्र में मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से का चित्र लेने के लिए किया जाता है। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए ई.जी. ओटिस, ऑप्शन बी इगोर सिकोर्स्की, ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी निकोला टेस्ला। आंसर ऑप्शन बी इगोर सिकोर्स्की। हेलीकॉप्टर का आविष्कार इगोर सिकोर्स्की ने किया था। वे एक रूसी अमेरिकी विमान अभियंता थे, जिन्होंने 1939 में पहला सफल हेलीकॉप्टर VS-300 उड़ाया था। हालांकि हेलीकॉप्टर के विचार और डिजाइन पर कई वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का योगदान था, लेकिन सिकोर्स्की को पहला कार्यात्मक हेलीकॉप्टर बनाने का श्रेय दिया जाता है। पंखा का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी स्कॉट व्हीलर, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। आंसर ऑप्शन सी स्कॉट व्हीलर।
1882 ईस्वी में स्यूलर स्कॉट व्हीलर ने बिजली से चलने वाले पंखे का आविष्कार किया। हालांकि प्रारंभ में थोड़ा अजीब दिखाई देता था, फिर भी यह गर्मी से राहत देने में काफी प्रभावी था। इसके कुछ वर्षों बाद 1889 में छत से लटकने वाले पंखे का आविष्कार हुआ। इस पंखे का श्रेय फिलिप डायहल को जाता है। प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए जोहान्स गुटेनबर्ग, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी लुइस वाटरमैन, ऑप्शन डी प्रिंटर। आंसर ऑप्शन ए जोहान्स गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार जोहान्स गुटेनबर्ग ने 1440 के लगभग किया था। उन्होंने मूवेबल टाइप प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया, जिससे किताबों और पत्रों का छपाई सस्ता और तेज हो गया। उनका सबसे प्रसिद्ध काम गुटेनबर्ग बाइबल है, जो इस नई तकनीक से छापी गई थी।